हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशनल हब। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं पर्वत से संबंधित कुछ प्रश्न जो कि आपके राजस्थान में होने वाली या फिर एसएससी, यूपीएससी, रीट, ये जो भी आपके एग्ज़ाम होते हैं इनकी दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए देखते हैं। पहला सवाल है आपके, विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा माउंट एवरेस्ट, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो ये हो जाएगा आपके एंडीज पर्वत, ऑप्शन नंबर सी। तीसरा सवाल है, एंडीज पर्वत श्रृंखला किस महाद्वीप में स्थित है? तो ये है दक्षिण अमेरिका में। चौथा सवाल है, रॉकी पर्वत श्रृंखला किस महाद्वीप में स्थित है? तो रॉकी पर्वत श्रृंखला है उत्तरी अमेरिका, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है, भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? सबसे ऊंची पर्वत चोटी भारत की पूछी है तो ये हो जाएगा आपके K2, गोडविन ऑस्टिन भी कहा जाता है इसे। अगला सवाल है, भारत में हिमालय की सर्वोच्च ऊंची चोटी कौन सी है जो पूर्णतः भारतीय क्षेत्र में है? तो भारतीय क्षेत्र में है आपके ऑप्शन नंबर सी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कंचनजंगा। अगला सवाल है, माउंट किलिमंजारो किस महाद्वीप का सर्वोच्च शिखर है? तो ये है अफ्रीका का। नेक्स्ट सवाल है, यूरोप का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट एलब्रुस किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? इसका सही ऑप्शन होगा आपके ऑप्शन नंबर सी, काकेशस। अगला सवाल है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज किस देश में स्थित है? तो ये है आपके ऑस्ट्रेलिया। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ये है ऑस्ट्रेलिया में स्थित है, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है, फ्रांस और स्पेन के बीच कौन सा पर्वत सीमा बनाता है? तो ये है पेरिनीस। फ्रांस और स्पेन के बीच ये एक सीमा बनाता है तो पेरिनीस पर्वत है ये, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है, हिमालय पर्वत किस पर्वतों का उदाहरण है? किस प्रकार के पर्वतों का उदाहरण है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वलित पर्वत, फोल्ड माउंटेन्स। अगला सवाल है, जर्मनी का ब्लैक फॉरेस्ट किस प्रकार के पर्वतों का उदाहरण है? ब्लैक फॉरेस्ट तो ये ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है, ब्लॉक माउंटेन्स का उदाहरण है। अगला सवाल है, भारत की सबसे प्राचीन सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके बार बार पूछा जाता है, अरावली है, ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है, हॉर्स्ट और ग्रेबन जैसी भू आकृतियां किस प्रकार के पर्वतों में बनती हैं? तो ये ब्लॉक पर्वत से बनती हैं, ब्लॉक प्रकार के पर्वत जो होते हैं उसमें बनती हैं ये, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है, दक्षिण अमेरिका में एंडीज पर्वत श्रृंखला में स्थित विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तो विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है माउंट कोटोपैक्सी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगला सवाल है, अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर, ऑप्शन नंबर सी। अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी? ये भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गुरु शिखर। अगला सवाल है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची यानी कि सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है? तो ये हो जाएगा अनाईमुडी, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है, नीलगिरी पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है? तो यह है दोदा बेटा, नीलगिरी पहाड़ियों की दोदा बेटा है ना। अगला सवाल है, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट किस पहाड़ी पर मिलते हैं? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नीलगिरी पहाड़ी पर। अगला सवाल है, किस पर्वत श्रेणी को सह्याद्री के नाम से जाना जाता है? सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है तो ये होगा ऑप्शन नंबर बी, पश्चिमी घाट।
21वां क्वेश्चन है, सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है सतपुड़ा पर्वत की? तो ये होगा धूपगढ़, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगला सवाल है, इलायची यानी कार्डेमम पहाड़ियां किन राज्यों की सीमा पर स्थित है? केरल और तमिलनाडु। ये भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, केरल और तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है, विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वतों के बीच से होकर गुजरने वाली यानी बहने वाली नदी कौन सी है? तो वो हो जाएगी नर्मदा नदी। अगला सवाल है, छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो ये है ऑप्शन नंबर सी पारसनाथ। 25वां सवाल है, गारो खासी जयंतिया पहाड़ियां किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो ये है ऑप्शन नंबर सी मेघालय में। अगला सवाल है, 26वां सवाल है आपके, माउंट एवरेस्ट को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? तो ये सागर माथा, ऑप्शन नंबर सी सागर माथा के नाम से जाना जाता है। अगला सवाल है, नंदा देवी पर्वत किस राज्य में स्थित है? तो नंदा देवी पर्वत आपके उत्तराखंड में स्थित है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। काराकोरम दर्रा भारत के किस क्षेत्र में स्थित है? तो ये लद्दाख यूटी में स्थित है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। अगला सवाल है, किस दर्रे से होकर जम्मू से श्रीनगर जाने वाला मार्ग गुजरता है? तो ये हो जाएगा बनिहाल, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नाथुला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? नाथुला दर्रा, तो ये सिक्किम में स्थित है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है, कुल्लू घाटी किन पर्वत श्रेणियों के बीच अवस्थित है? कुल्लू घाटी, तो ये है धौलाधार और पीर पांजाल पर्वत श्रेणियों के बीच में स्थित है। अगला सवाल है, हिमालय की सबसे बाहरी नवीनतम श्रेणी कौन सी है? तो ये हो जाएगी ऑप्शन नंबर डी शिवालिक। अगला सवाल है, सियाचिन ग्लेशियर किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? तो सियाचिन ग्लेशियर है काराकोरम, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। अगला सवाल है, प्रसिद्ध दून देहरादून और द्वार जैसे हरिद्वार किस श्रेणी में पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं शिवालिक, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगला सवाल है, कश्मीर घाटी किन दो प्रमुख पर्वत श्रेणियों के बीच स्थित है? कश्मीर घाटी, तो ये महान हिमालय और पीर पांजाल पर्वत के बीच में स्थित है। 36वां सवाल है, एंडीज पर्वत की सर्वोच्च चोटी एकांकागुआ किस प्रकार का पर्वत है? तो ये विलुप्त ज्वालामुखी है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका। अगला सवाल है, कौन सा पर्वत एशिया और यूरोप के बीच सीमा बनाता है? तो एशिया और यूरोप के बीच सीमा बनाता है यूराल, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगला सवाल है, उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट डेनाली सबसे पहले माउंट मैककिनले किस देश में स्थित है? संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला सवाल है, विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला हिमालय का निर्माण किस महासागर के अवसादों से हुआ है? तो ये हो जाएगा टेथिस सागर, ऑप्शन नंबर डी। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया का सर्वोच्च शिखर माउंट कोसियस्को किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? तो ये है ऑप्शन नंबर सी ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगला सवाल है, पर्वतों का सागर सी ऑफ माउंटेन्स किसे कहा जाता है?
तो ये ब्रिटिश कोलंबिया कनाडा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है, अरावली और विंध्य पर्वत श्रृंखलाओं के बीच कौन सा पठार स्थित है? तो ये हो जाएगा मालवा का पठार। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अरावली और विंध्य पर्वत श्रृंखलाओं के बीच कौन सा पठार स्थित है? तो मालवा का पठार, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पालघाट दर्रा किन पहाड़ियों के मध्य स्थित है? पालघाट दर्रा, तो ये हो जाएगा आपके नीलगिरी और अन्नामलाई, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। चौवालीसवां क्वेश्चन है, किस पर्वत श्रृंखला में भारत में प्रसिद्ध पर्यटन स्थल नैनीताल और शिमला स्थित है? तो ये हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर बी लघु और मध्य हिमालय, लघु या मध्य हिमालय, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगला सवाल है, दक्कन ट्रेप की मुख्य चट्टानें किस प्रकार के पर्वतों से संबंधित है? तो ज्वालामुखी पर्वत यानी बेसाल्ट, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। अगला सवाल है, अकांकीगुआ चोटी किस देश में स्थित है? तो ये है ऑप्शन नंबर डी अर्जेंटीना। अगला सवाल है, धौलगिरी, अन्नपूर्णा और मकालू जैसी चोटियां किस देश में स्थित है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नेपाल में स्थित है ये। अगला सवाल है, यूराल पर्वत श्रृंखला मुख्य रूप से किस देश में स्थित है? तो यूराल पर्वत श्रृंखला रूस में स्थित है, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है, कैनेडियन शील्ड किस प्रकार की पर्वत श्रृंखला का उदाहरण है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा अवशिष्ट पर्वत है ये। भारत में केरल से संबंधित प्रमुख पर्वतीय दर्रा कौन सा है? तो पर्वतीय दर्रा ही है पालघाट, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। तो ये थे हमारे कुछ पर्वत से संबंधित प्रश्न। अगली वीडियो में हम इससे 50 सवाल और करेंगे पर्वत से संबंधित।